हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हम लोग रेस्ट एपीआई कैसे क्रिएट कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग ने इसमें देखा है कि मेथड जो गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है, इसको यूज़ कैसे करते हैं। एंड इसको हम लोग ने एक टूल में भी देखा, जो पोस्टमैन एक टूल है, जो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि इसमें हमने क्रिएट किया कि हम लोग पूरे एम्प्लॉय के डेटा कैसे देख सकते हैं, पर्टिकुलर आईडी के डेटा कैसे देख सकते हैं, और हम लोग एक डेटा में नया इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, उसी डेटा को जो इंसर्टेड डेटा है उसको अपडेट कैसे कर सकते हैं, देन उसी डेटा को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया है। अभी मैंने बोला था कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसको ऑटोमेट कैसे करेंगे, जैसे कि जो चीज़ें मैंने मैनुअली किया वो ऑटोमेटिकली कैसे होगा। ठीक है, तो हम लोग को पहले जानना होगा कि इसको यूज़ करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो मैंने एक बना के रखा है। तो इसमें कैसा है कि हम लोग को पहले चाहिए होगा ये रेस्ट एश्योर्ड की फ़ाइल। आप बोल सकते हैं एक लाइब्रेरी है, जो जावा की लाइब्रेरी है। सबसे पहला मैं इस प्रोजेक्ट को जो यूज़ कर रहा हूँ मैवन होगा। अगर आप मैवन क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट तो आपको form.xml करके फ़ाइल बनता है। form.xml करके फ़ाइल है तो आप उसको रेस्ट एश्योर्ड करके जो डिपेंडेंसी होगा उसको ऐड कर देना। डिपेंडेंसी कुछ ऐसा होता है, आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, वर्जन के बाद प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके बाद डिपेंडेंसीज में डिपेंडेंसी आता है। ठीक है, तो आप अपना डिपेंडेंसी ऐड कर देना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको थोड़ी चीज़ें और लगेंगी, जैसे कि आपको ये @टेस्ट लिख रहे हैं, बिफोर क्लास लिख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा ना, आपको ना टेस्ट एनजी इंस्टॉल करना होगा। आप टेस्ट एनजी कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर में जाइए, मार्केट प्लेस में देखिए, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो वो होने के बाद आपको रन एज जो है ना इसमें कॉन्फ़िगर करना होगा टेस्ट एनजी जैसा रन करने के लिए। वो भी इजी है, मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा बिकॉज मुझे ये 10 मिनट का वीडियो पूरा मुझे ऑटोमेशन का जो एपीआई कैसे क्रिएट हुआ है इसमें देना है। ठीक है, तो वो चीज़ें हम बाद में कवर कर सकते हैं। अभी इसको रन करना है और इसमें कोडिंग कैसे है, किस पैटर्न से लिखते हैं, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले पता है हमें कि क्या होगा। सबसे पहले एक बेस यूआरएल है, मतलब ये ई डिरेक्ट हो जाएगा, ये ईजी है। इसमें कैसा है पैटर्न है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्राइवेट फाइनल वेरिएबल स्ट्रिंग में ये यूआरएल को डाल देंगे। बिकॉज ये एवरी टाइम यूज़ होगा तो इसका वेरिएबल बना के हमेशा रख देंगे, जो बता रहा है कि हमेशा मुझे यूज़ करना होगा कुछ भी चीज़ें रन करने से पहले। इसलिए इस चीज़ को हम लोग इसमें डाल देंगे। क्या है बेस यूआरएल, क्या होगा, कुछ भी चीज़ रन करने से पहले यही रन होगा। तो सेटअप यही है हमारा। ठीक है, तो अभी क्या है, हम लोग को यहाँ से शुरू होगा हमारा टेस्ट, मतलब एक एक एपीआई को कैसे हिट करेंगे उसको प्रायोरिटी देना होगा। तो पहले गेट ऑल एम्प्लॉयज़ को मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं प्रायोरिटी 1 दे के इस पर्टिकुलर चीज़ को टेस्ट करके रन करूँगा। इसमें क्या होगा, गेट एम्प्लॉयज़ मतलब ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, इसमें क्या है, रेस्ट एश्योर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या गिवन है, हम लोग को पहले से चीज़ें गिवन है। ये बिफोर क्लास मतलब आप कुछ भी करो ये आप पहले रन हो जाएगा, मतलब हमको यूआरएल दिया हुआ है, हमने पाथ पहले से पता है। पाथ पता है तो क्या होगा, हम लोग को पता है मेथड क्या होगा। ठीक है, तो हमने देखा है मेथड हमारा गेट है। क्यों, क्योंकि हमारा गेट ऑल एम्प्लॉयज़ का हमने पहले से जान लिया है कि मेथड क्या है। तो हमको अगर मेथड पहले से पता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे गेट मेथड है और उसका पाथ क्या है, एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ पाथ है, हम वापस से वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक सेम है, इसके बाद एम्प्लॉयज़ लिखेंगे, यहाँ तक सेम है, इसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर देंगे, कॉमन चीज़ों को वेरिएबल बना के रख देंगे। तो क्या होगा इसमें, हमको गेट ऑल एम्प्लॉयज़ करना है। रेस्ट यूज़ की चीज़ें गिवन जो है वो ऑलरेडी हमने मेंशन किया है, उसको हम लोग ने बिफोर क्लास लिख दिया। सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, मतलब उसको यूआरएल पहले से पता है। यूआरएल के बाद गेट एपीआई यूज़, गेट मेथड यूज़ करना है, उसके अंदर पाथ ये ऐड करना है। उसके बाद क्या, अगर उसका स्टेटस 200 आता है तो ये एपीआई सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद क्या करना है, हमको इनको लॉक करना है। इनके जो और भी डिटेल्स आएंगी उनको मुझे लॉक करना है। तो लॉक करने से क्या होगा, पोस्ट आप बोलते थे कंसोल में आपको डिटेल्स दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गेट वाला एम्प्लॉय का। अभी अगर आपको सिंगल एम्प्लॉय का लेना होगा तो क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स में से आप इंडिविजुअल एम्प्लॉय की डिटेल्स स्टोर कर सकते हैं, या फिर किसी एक एम्प्लॉय का डिटेल लेके आप यहाँ पे वेरिएबल बना के डाल सकते हैं। तो अभी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने डाला है कि हमको एक पर्टिकुलर नंबर 24 का ही लिखना है। तो मैंने क्या किया, हार्ड कोड किया है। ठीक है, तो इसमें कैसा हो जाएगा कि इसको प्रायोरिटी 2 दिया है, ये रन होने के बाद ये रन होगा। उसमें क्या है, चीज़ें सेम है, बस पाथ में मैंने वेरिएबल में वैल्यू ऐड कर दिया है। ठीक है, ये हार्ड कोडेड वैल्यू है, मैं आगे बताऊंगा कि इसको वेरिएबल में कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हो गया सेम, 200 आया, इसको स्टोर कर लेना मतलब पास हो गया। लॉक कर लेना, लॉक डॉट ऑल करेंगे ना तो सारे के सारे रिस्पॉन्स डिटेल इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, मतलब आपको ये कंसोल में दिखने लगेगा। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी मुझे किसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स में से मुझे अगर कुछ वेरिएबल बना के उस पर्टिकुलर चीज़ को कैप्चर करना होगा। तो ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, जैसे कि मुझे कोई एक एम्प्लॉय का डिटेल क्रिएट करना है। अगर मैंने क्रिएट किया है मतलब क्या है, मुझे डिटेल्स मिल चुके हैं, मुझे उसमें से एक आईडी चाहिए, राइट। तो मैं उसके लिए क्या करने वाला हूँ,
जैसे कि मुझे पता है बॉडी क्या डालने वाला, मुझे ऑलरेडी पता है। बॉडी को अलग से इसलिए लिखते हैं क्योंकि कभी कभी बॉडी बड़ी होती है, तो इसमें कोड में थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा। तो आप पहले से वेरिएबल बना लेना। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमको इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स वेरिएबल को कहीं यूज़ करना होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो इसके बाद इस चीज़ में क्या होगा कि आपको रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स आने वाला है ना, उसमें से आपको डेटा के अंदर आईडी चाहिए। उस पर्टिकुलर वैल्यू को आप किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो इसके लिए पहले आपको रिस्पॉन्स को पहले स्टोर करना होगा। तो देखिए, अगर मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ों को, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, मैंने रजिस्टर से शुरू किया था, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया था। इस पर इसको मैं कर रहा हूँ, जो सेम दिख रहा है आपको, पर इसमें क्या है, गिवन है, कंटेंट टाइप है, बॉडी है। बॉडी क्यों, क्योंकि ये पोस्ट है। तो बॉडी हो गया, वेन हो गया, वेन सेम, बाद में गेट है, यहाँ पे क्या होगा, पोस्ट। क्यों, क्योंकि ये पोस्ट एपीआई है, इसका पाथ क्या है, क्रिएट। उसके बाद क्या होगा, देन रिटर्न, क्या रिटर्न करने वाला है, पूरे चीज़ों को रिटर्न करेगा। रिटर्न करने का जो वेरिएबल को हमने इसमें स्टोर कर दिया रिस्पॉन्स में। तो इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स में अंदर पूरी चीज़ें रिटर्न हो चुकी है, और इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग एक और वेरिएबल में वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट क्या करता है, इसमें देखता है जो चीज़ें आई हैं वो 200 ओके आई है कि नहीं। मुझे सिर्फ इसमें इतना ही देखना है। इसके बाद क्या होगा, मुझे इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स से चीज़ें को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने एम्प्लॉय आईडी का वेरिएबल सबसे ऊपर बना दिया है, बिकॉज मैं इसको थोड़ा ग्लोबल वेरिएबल देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे और भी जगह यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको वापस से यूज़ किया। क्या मैं बोल रहा हूँ इसको, कि इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स का जो वेरिएबल है, इसमें से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर। क्या एक्सट्रैक्ट कर, जिसका पाथ डेटा.id है, उसका वैल्यू इस एम्प्लॉय आईडी में स्टोर कर। डेटा.id में क्या होगा, एम्प्लॉय का आईडी होगा। ठीक है, तो हमने इस आईडी को इस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। अब इस वेरिएबल को कहीं पे भी यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी वेरिएबल को ग्लोबल बनाया है, तो दूसरे फंक्शन में यूज़ किया तो भी वो कॉल होने लगेगा। ठीक है, तो अभी मुझे अपडेट करना है। अपडेट कैसे करेंगे, इस पर्टिकुलर चीज़ को सेम लिखेंगे। आप देखेंगे कि ये पोस्ट और अपडेट में इतना डिफरेंस नहीं दिखेगा, और सिर्फ ये देखेंगे पोस्ट की जगह पे पुट आने वाला है, बिकॉज सब कुछ सेम है। आप देखेंगे इसका जो पैटर्न है, क्या कर रहा हूँ मैं सेम डिटेल को अपडेट कर रहा हूँ, बस कुछ डिटेल एक्स्ट्रा चेंज करके। ठीक है, तो डिटेल के लिए पहले क्या चाहिए, मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, बिकॉज उसको जानना होगा किस डेटा को अपडेट करना है। बाद में उसके डिटेल्स ले लेंगे तो ये अपडेट करके दे देगा। तो वेरिएबल जो मैंने बनाया था एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पे मैं इसको कॉल करूँगा कब, अपडेट जो पाथ है उसके बाद, क्योंकि ये इसके बाद आने वाला है। तो मैंने जब इसको यूज़ किया इस पर्टिकुलर चीज़ों से, तो ये पूरे डिटेल्स बन गए। बाद मैंने बॉडी भी इसमें अंदर डाल दिया है। ठीक है, बॉडी यहाँ पे आ गया, सब तरह की चीज़ें हो गई, तो ये अपडेट हो जाएगा, चीज़ें लॉग्स हो जाएंगी, इस पर्टिकुलर कंसोल में दिखेगा। फिर बाद में क्या है, इस चीज़ डिटेल्स को मुझे अगर डिलीट करना होगा तो अगर मुझे अपडेट करना है, तो अपडेट में क्या होगा, मैं उसको लास्ट प्रायोरिटी दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे सबके बाद सब कुछ हो गया, अपडेट हो गया, फिर मुझे डिलीट करना है। तो डिलीट में कैसा है, आप देखेंगे डिलीट के लिए ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। इसके अंदर ना कुछ बॉडी आता है ना कुछ, अभी के लिए नहीं आ रहा है, बट आ सकता है। डिलीट का एक अलग से मेथड होता है, इसमें मैं क्या है, वेरिएबल का नाम दूंगा जो पर्टिकुलर आईडी को मुझे डिलीट करना है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सेम पाथ से एक आईडी डाल सकता हूँ, जो इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का आईडी को हम लोग ऊपर के वेरिएबल से फैच कर लेंगे। सब कुछ कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा, हम लोग ने देखा कि डिलीट करना है, स्टेटस को 200 है, बाद में लॉक कर लेंगे, सब कुछ सही है तो ठीक है। अभी इसको रन करके देखते हैं कि हमारा जो इतना लिखा हुआ है इस पैटर्न में कितना अच्छे से चलता है। तो इसमें मैंने देखा है कि मुझे एक प्रॉब्लम आ रहा है, जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताऊँगा कि वो क्यों होता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आया, जो अच्छी बात है, मुझे बताना था। इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो 4 to 9 आ रहा है। 4 to 9 का मतलब है कि इस पर्टिकुलर एपीआई को बहुत लोगों ने यूज़ किया है बहुत बार। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस वेरिएबल, आप यूआरएल देखें तो डमी लिखा है, ये किसी वेबसाइट में डमी आप बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म पे डाला हुआ है। इसमें क्या होगा, बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो 2 many अटैम्प्ट आ सकता है। तो ये एरर नहीं है, बट हम लोग देख रहे हैं कि 200 नहीं आ रहा है, बिकॉज ये बहुत जगह यूज़ हो रहा है। तो ये चीज़ें कॉमन हो सकती है हम लोग को डमी चीज़ों के लिए, बट हाँ, रियल में ये 200 देगा। मैं एक बार हिट करूँगा तो कुछ चीज़ें फिर से रन होने लगेगी, पर ये मेरा वेबसाइट नहीं है, तो ये डमी है, तो इनके कुछ रिजल्ट आपको 4 to 9 आ सकते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, अभी ये अपडेट हो गया, मतलब ये चलेगा, कोड में गलती नहीं है, बट ये इस वेबसाइट में हर बार आपको रिजल्ट नहीं देगा। अभी आप देख सकते हैं सारे के सारे पास हो गए हैं। एम्प्लॉय ऑल फेच कर लिया है, सिंगल दे दिया है, क्रिएट कर दिया, अपडेट कर दिया, डिलीट कर दिया। तो ऐसे ही आपके भी चलेंगे। तो अगर आपको ये समझा होगा तो आप एक थम्स अप दे सकते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।